जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया, आज तक प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सबसे पहले क्या करते हैं मैं दिखाता हूं आपको। पहले ये करते हैं, अंबेडकर जी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर जिस काम को करने के लिए बाबा साहेब जी ने अपनी जिंदगी दी, संविधान, उसको खत्म करने का काम करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं। एक तरफ हाथ जोड़ेंगे और दूसरी तरफ पीछे से चाकू मारेंगे। ये इनका तरीका है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहां पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज व्हाई इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा। अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा।